हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त RJST आज हाजिर हूँ आपके लिए द बुक ऑफ जॉय का पार्ट 5 लेके। तो चलिए इस ऑडियो स्टोरी को सुनते हैं। कई बार मौत के मुंह में जाकर ही जीवन के मूल्य का पता चलता है। इंसान का एक ऐसा स्वभाव है कि जो चीज़ उसे आसानी से मिल जाती है उसका कोई मोल नहीं करता, लेकिन जब वही चीज़ उसके हाथों से फिसलते फिसलते बचती है तब उसे उसका मोल समझ आता है। अब जीवन को ही ले लीजिए। जब व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी रहा होता है तो धूम्रपान, शराब और लड़ाई झगड़े में इन सब में पड़कर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करता है। लेकिन वही व्यक्ति किसी बीमारी या हादसे के कारण मौत के मुंह में जाते जाते बचता है, तब उसे एहसास होता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। अब हमारे देश की आज़ादी को ही ले लीजिए। जब अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली तो उस आज़ादी की कीमत देश के हर व्यक्ति को पता थी। इसलिए जब पहली बार चुनाव हुआ तो अपना प्रतिनिधित्व चुन पाने की खुशी में सबने अपने घरों से मीलों पैदल चलकर भी वोट डाले। वहीं अगर आज की बात करें तो वातानुकूलित गाड़ियां होने के बावजूद भी देश में लगभग आधे लोग वोट डालने ही नहीं जाते, क्योंकि उन्हें इस आज़ादी का महत्व ही नहीं पता। इस बात का एक उदाहरण दलाई लामा ने भी पेश किया है। उनका कहना था कि जब चीन में संस्कृति क्रांति आई तो वहाँ के लोगों ने तिब्बती संस्कृति का सफाया करने की ठान ली। तिब्बती भाषा में लिखे सारे ग्रंथों और किताबों को नष्ट कर दिया गया। उसी दौरान दलाई लामा वहाँ से भागकर भारत आ गए। यहाँ आकर उन्होंने तिब्बती संस्कृति के बचे अंशों को संजोया और हर किताब को देखकर उन्हें जो खुशी महसूस हो रही थी उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार डेसमंड टूटू ने भी बचपन में कई बार जानलेवा बीमारियों का सामना किया था। यहाँ तक कि जब उन्हें टीबी की बीमारी लगी तो हालात ऐसे हो गए कि उनके पिताजी ने ताबूत की लकड़ियाँ भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब बीमारियों से लड़कर वे जीवित रहे। इन बीमारियों ने कई बार मौत से उनका सामना कराया और मौत से हुई इन मुलाकातों ने उन्हें एक जीवित इंसान बना दिया। इसलिए लेखकों का मुख्य उद्देश्य ये समझाने का है कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसलिए जरूरी नहीं कि इसे खोकर ही इसकी कीमत समझी जाए। जो व्यक्ति इसकी कीमत समझ गया, समझो उससे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं।